नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सब भारतवासियों को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेडिकेटेड इंश्योरेंस न्यूज़ प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस अलर्ट्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू द सेकेंड एडिशन ऑफ इंश्योरेंस की पाठशाला। आज हम बात करेंगे कि पॉलिसी खरीदते समय और पॉलिसी खरीदने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें बताएंगे आज के गेस्ट मिस्टर आनंद पेजावर, जो हैं प्रेसिडेंट आईटी ऑपरेशंस एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आज का जो विषय हमारा है वो है इंश्योरेंस, लाइफ, जनरल और हेल्थ। और हम जो ये बीमा लेते हैं, इसका पूरेपूर फायदा हमें बीमा धारक की तरफ से कैसे हम उसका पूरा फैसिलिटीज हो या बेनिफिट्स हो या जो भी उसमें से मिलना हो, वो किस तरह से करें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किस चीज के लिए बीमा लेना चाहते हैं, या वो आयुर्बीमा हो या सर्वसाधारण इंश्योरेंस कहते हैं, ये घर के लिए है, गाड़ी के लिए है, मेडिकल है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, या हेल्थ के लिए है। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी अलग कंपनियां हुई हैं, तो वो भी अपना बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। तो वो ये सारे इंश्योरेंस जो आप लेना चाहते हो, इसका मूल जो होता है ये प्रपोजल फॉर्म के आधार पे होता है। और मैं सभी लोगों से यही बार बार कहता रहता हूं कि जितनी आप आपके बारे में इंफॉर्मेशन उस प्रपोजल फॉर्म में सही दे सकते हो, आप ही को उसका फायदा आगे चल के होगा। क्लेम के वक्त, सर्वाइवल बेनिफिट देने के वक्त, लिविंग बेनिफिट देने के वक्त, या तो फिर मैच्योरिटी या डेथ क्लेम देने के वक्त, आपको जो ये जितनी जानकारी आप देते हो, जिस बेसिस पे ये पॉलिसी इशू होती है, उसका फायदा आप ही को होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी सही और जितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो आपके बारे में, आपका मेडिकल हिस्ट्री, अगर लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल होना हो, या एसेट के बारे में, या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, इनकम के बारे में, ये सही जानकारी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए। ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी इसे चेक करती है, इसको वेरीफाई करके अपने हिसाब से पॉलिसी इशू करती है। आपके पास पॉलिसी बॉन्ड आ जाता है। पॉलिसी बॉन्ड आने के बाद पॉलिसी धारक होने के कारण मैं लोगों से यही निवेदन करता हूं कि पॉलिसी बॉन्ड बिल्कुल सही तरीके से जांच ले, पढ़ ले, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या यही टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपके बीमा विक्रेता ने आपसे कहा था, क्या यही सोच समझकर आपने ये पॉलिसी ली है। और ये अगर आपका तय हो जाए तो ठीक, अगर ना हो तो आप 14 दिनों के अंदर, आपको जिस दिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट हाथ में आती है उस दिन से लेकर 14 दिन तक पॉलिसी धारक के पास ये पूरे होता है कि आप कंपनी को ये पॉलिसी फिर से दे सकते हो, कहकर कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं बताया गया था, आई डोंट एग्री विद दिस, और मुझे सारा पैसा जो मैंने प्रीमियम दिया है वो वापस कर दीजिए। इसे फ्री लुक कैंसलेशन कहते हैं, और ये आपका अधिकार है। तो 14 दिनों के अंदर, लेकिन ये अधिकार आपको एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ 14 दिन का विंडो मिलता है। तो उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर आपको ये आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट वापस दे सकते हो। एक बार आपके पास पॉलिसी आ जाती है, आप पढ़ लेते हो, आपको लग जाता है कि यही सही पॉलिसी है जो मैंने ली थी और एक कारण की वजह से ली थी। जो भी कारण होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा, जनरल होगा, हेल्थ होगा, जो भी होगा, तो उस पॉलिसी की अगर रिन्यूअल डेट है, उस रिन्यूअल डेट को आप बिल्कुल उसका रिन्यूअल प्रीमियम, अगर लाइफ इंश्योरेंस होगा तो आपको 30 दिन की अवधि मिलती है। अगर एक साल का प्रीमियम पेमेंट होगा, मंथली पेमेंट होगा, तो 15 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन उस ग्रेस पीरियड तक ना रुकते हुए
ऑन द ड्यू डेट, जिस दिन वो प्रीमियम ड्यू है उसी दिन अगर आप उसको भर दे, तो आपका ये जो समस्या है कि लैप्स होने की चांसेस हैं या इसकी जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं वो ना मिले, तो वो आपको सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं और आपकी पॉलिसी लाइव रहती है, एक्टिव रहती है और इसके जो भी फायदे हैं वो आपको मिलते हैं। पॉलिसी धारक को ये भी देखना है कि जब भी आप एड्रेस चेंज करते हो, एक घर से दूसरे घर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, या टेलीफोन नंबर चेंज करते हो, या मोबाइल नंबर चेंज करते हो, या बैंक अकाउंट नंबर चेंज करते हो, तो इसकी सूचना आप इंश्योरेंस कंपनी को जरूर दें, क्योंकि ये सारी चीज होती है जिसके वजह से आपकी कंपनी और आपके जो कम्युनिकेशन है, जो एक संपर्क है, जिसके माध्यम से आपकी कंपनी आप तक पहुंच सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लाइफ इंश्योरेंस में बिकॉज ये 15 साल, 20 साल, 30 साल तक की पॉलिसी होती है, तो ये अपडेट करते रहना जब भी आप बदलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर स्थितियों में डेथ क्लेम जब पे करना होता है तब पॉलिसी धारक नहीं रहता, तो पॉलिसी धारक ने जिस व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए उनके बाद ये नमूद किया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसी व्यक्ति को ये पेमेंट करती है। तो नॉमिनेशन बिल्कुल चेक करें, नॉमिनेशन के स्पेलिंग चेक कर ले, उनका रिलेशनशिप जो मेंशन किया है ये चेक कर ले, ताकि उसमें कोई दिक्कत आपके बाद उस नॉमिनी को वो पैसे मिलते हुए ना आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी जो पॉलिसी है, अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, होल लाइफ, इसको ट्रैक करें, साल में एक बार इसको खोल के देखें। उसके अंतर्गत अगर आपको कोई सर्वाइवल बेनिफिट हो, या कोई लिविंग बेनिफिट हो, या कोई मैच्योरिटी बेनिफिट हो, अगर आपको मिलना हो, तो ये जरा सा आप देखकर आप कंपनी के साथ संपर्क कर सकते हो। ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आपने ट्रेडिशनल पॉलिसी ली है, जैसे कि एंडोमेंट हो, मनी बैक हो, आप लोगों को बोनस डिक्लेयर करते हैं साल में एक बार, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है, लेटर है, वो आपके पास आता है, आप उसे संभाल कर रखिए, ताकि आपको पता चले कि आज आपने जो पैसा भरा है वो मैच्योरिटी के वक्त कितना होगा और उसमें ये बोनस ऐड करने से आपको कितना लाभ होगा। तो ये जो सारे चीज है, इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान से रखें, तो आपको आपका जो ये बीमा आपने जो लिया है, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसका पूरे फायदा, पूरे लाभ आपको आखिर तक मिलेगा और आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। तब उसके वजह से क्या होता है, काफी टाइम लोग भूल जाते हैं कि अपना लास्ट एड्रेस दे, तो कंपनी उनको कांटेक्ट नहीं कर पाती है। तो अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर भी हो जाती है, आपको मालूम नहीं होगा, वो पैसा पड़ा रहेगा कंपनियों के पास, तो आपको नुकसान होगा। तो जब भी आप कोई भी प्रकार का बीमा लेते हैं, तो ये 5 या 6 चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान दें, और इसको आप जैसे आप फिक्स डिपॉजिट संभालते हो, बैंक पर आपने फिक्स डिपॉजिट रखा हो तो उसको जैसे संभालते हो, उसी तरह से ये इंश्योरेंस पॉलिसी और इसके बारे में जो भी जानकारी आपकी है, जो आप कंपनी को शेयर करते हो, उसे अपडेट करते रहना और उसको साल में एक बार देखते रहना, तो आपको कभी इंश्योरेंस में से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता था आज के दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, एक बार ले लेते हैं फिर भूल जाते हैं और बाद में उन्होंने जो निवेश किया हुआ पैसा है वो सारा कंपनियों के पास पड़ा रहता है और उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता। थैंक यू। Wake up with insurance news at 6:30 a.m. only on Insurance Alerts. We are India's largest and Asia's second largest, most dedicated insurance news platform. We have a reach to over 1.5 lakh of people, which includes 1.2 lakh of insurance agents from 200 towns. Insurance Alert now spreads to over 20 countries. So you can now download our mobile app from the Play Store, or you can visit our website at www.insurancealerts.com. थैंक यू सर। जब आप कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हो तो आपको साथ में एक कैशलेस कार्ड मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि ये कैशलेस कार्ड की क्या वैल्यू है,
इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए हम बात करेंगे आज के हमारे सेकंड गेस्ट डॉक्टर नयन शाह, जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर पैरामाउंट हेल्थ टीपीए। वेलकम टू द शो सर। हेलो व्यूअर, मैं आज टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बोलना चाहता हूँ। जिसके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसको टीपीए क्या है ये पता होगा। टीपीए का मतलब वो आपका जो भी आपका काम हो उसमें वो आपकी मदद करता है। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से या कुछ प्राइवेट कंपनी से लिया तो आपको एक कार्ड मिलता है, उसके ऊपर एक नंबर होता है और आपको जब भी जरूरत हो तो आप नंबर पे फोन करके आप कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हो। आजकल कोविड का जमाना चल रहा है तो हर एक टीपीए को, इंडिया में कुछ 25 टीपीए हैं, टीपीए कंपनियां हैं, सबको जो भी कॉल्स आते हैं, आधे कॉल्स कोविड के बारे में पूछने के लिए आते हैं। कोविड में बेड कहाँ मिलता है, कौन सी हॉस्पिटल में कोविड का एडमिशन हो सकता है, दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है या नहीं, या वेंटिलेटर ये हॉस्पिटल में है या नहीं। तो ये सब चीजें आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट तो इंफॉर्मेशन दे ही रही होगी, बट आप अपने टीपीए को भी पूछ सकते हो। और अगर खुदा न करे, भगवान न करे, आपको एडमिशन की जरूरत पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, तो टीपीए आपका सब काम आसान कर देगा। आपके बिहाफ पे वो एडमिशन भी फिक्स करवा के आपको बता सकता है कि आपको ये हॉस्पिटल में जाना है और इन डॉक्टर से मिलना है, ये करना है, और पेमेंट भी आपको फिर करनी नहीं होगी। जैसी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो हिसाब से ये ट्रीटमेंट के लिए आपके जितने भी पैसे बनते हो वो आपको बता दिया जाएगा। आपको हॉस्पिटल वाले ये बता देंगे कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी से कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, वो डायरेक्टली टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे कर देगी। तो आपको ये बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा काम, अगर आपको कोविड नहीं भी हो और दूसरे कोई इलाज के लिए भी आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो आपको टीपीए काम आ जाता है। बल्कि ये टीपीए का रोल है, जैसे ही आपने इंश्योरेंस लिया आपको एक कार्ड मिलता है जिसको आईडी कार्ड बोलते हैं। उस पर एक स्पेसिफिक नंबर रहता है, वो नंबर और एक कॉल सेंटर का नंबर रहता है। आपको बस सिर्फ फोन करना है और फोन करने के बाद आपको जो भी पूछना है, जो भी जानना है कि भाई आपके एरिया में कौन सी हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में है जहाँ आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट कैशलेस में हो जाएगी, और बाकी आपको क्या करना है वो सभी आपको टीपीए का कॉल सेंटर आपको बता सकता है। ये सब सुविधाएं आपके लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने और रेगुलेटर ने करवा के दी है। आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे, यही हमारी आशा है। और इससे आपको लाभ ये होगा कि आपको ना तो हॉस्पिटल में इनिशियली पैसे भरने पड़ेंगे और बाद में क्लेम लेने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी के या एजेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो हॉस्पिटल को पैसा डायरेक्टली बारों बार इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। का भी धन्यवाद करूंगा कि मुझे ये बोलने का मौका दिया और आप तक पहुंचाया है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग सेफ रहो, सेफ डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो और हाथ मुंह धो के बराबर सैनिटेशन रखिए। कोविड के ज़माने में ये ज़रूरी है। भगवान की कृपा से ये थोड़े टाइम में चला जाना चाहिए। आजकल कोविड के इंसिडेंसेस काफ़ी कम हो रहे हैं और अगर हम सब मिलके कुछ करें तो फिर ये बीमारी आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। अगले संडे हम फिर इसी वक्त इसी समय आपसे फिर से मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा। तो नमस्कार।